साथियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.4 के अंतिम 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस अभ्यास के अंतिम 2 प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, प्रश्न संख्या 9 और 10। आज इन दोनों प्रश्नों को हल करके इस अभ्यास को हम समाप्त करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है 1 माइक्रोन का मान 1/, अब देखिए ये संख्या लिखी हुई है, माने कि 10 करोड़ 10 लाख है। 10 लाख 1/10 लाख माने 1 के बगल 6 शून्य है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1/10 लाख माने 1 के बगल शून्यों की संख्या 6 है, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो कुल मिलाकर यह जो संख्या है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने को कह रहा है। यह जो संख्या है 1/10 लाख, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न बेहद आसान है और वैज्ञानिक संकेतन आप समझ रहे हैं क्या होता है। और किसी भी संख्या को 10 की गुणा की घात के रूप में व्यक्त कर देना, 10 की घात की गुणा के रूप में व्यक्त कर देना ही वैज्ञानिक संकेतन होता है। तो देखिए, यहाँ पर संख्या आपकी है 1/, और 1 के बगल 6 शून्य है, तो 6 शून्य हमने लिख दिए, माने 1/10 लाख। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो एक चीज़ आप जानिए कि जैसे अगर लिखा है 1/5, 1/5 लिखा है तो बराबर 5 की पावर -1 होता है। चाहे आप 1/5 लिखें और चाहे 5 की पावर -1 लिखें, और दोनों ही बराबर चीज़ें हैं और दोनों का ही बराबर मान होता है। तो देखिए, जब अब ऐसे ही आप देखें, जैसे हमने लिखा 1/25, जब 1/25 हमने लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 है। इसका मतलब होता है 1/25, माने जो संख्या नीचे है जो संख्या हर के रूप में है, यदि उसे धनात्मक आप बनाते हैं, लेकिन अंश 1 हो तभी, अंश 1 हो तभी, तब फिर क्या करना है कि पावर माइनस में आप लीजिए। जैसे और आप समझिए एक उदाहरण, जैसे लिखा है 1/100, 1/100 लिखा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/10 के घात 2, 10 की घात 2 माने 10 गुणा 10। अब आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर -2। तो देखिए, इसी प्रश्न को आप समझिए कि 1/100 था। जब 1/100 था तो हमने क्या किया, 1/10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर लिख दिया, मैंने 10 गुणा 10 बराबर 100 होता है। फिर हमने क्या किया, 10 की पावर -2, क्योंकि जब नीचे थी, जब 10 की घात नीचे थी, 10 नीचे था, तब तो धनात्मक था, लेकिन जैसे ही हम इसे ऊपर ले गए यह ऋणात्मक हो गया। तो बिल्कुल इस प्रश्न में भी यही करना है। और आप समझ लीजिए, क्योंकि उदाहरण तो हमारे पास एक ही है, तो आप समझ लीजिए, 1/ हमने लिखा 1000 हमने लिख दिया, 1/1000, इसका मतलब होता है कि 1/10 गुणा 10 गुणा 10। जो हमने इधर लिखा वही हमने उधर लिखा। अब इसका मतलब एक और होता है कि 1/10 की पावर 3 हो गई। फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की पावर -3। तो बस बिल्कुल यह भी प्रश्न ऐसा है। तो बराबर 1/10 गुणा 10 गुणा 10, आप 6 बार लिखेंगे गुणा 10। तो देखिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार हमने लिख दिया कि ऐसा हो गया। चाहे इसे आप कहिए, चाहे यह दोनों का मान बराबर है। फिर देखिए हमने क्या किया कि 1/10 की पावर यहाँ हमने 6 कर दी। अब देखिए, जब पावर माने हर में है, अंश आपका 1 है, तो इस पावर को आप जब ऋणात्मक करेंगे तो यह 10 की पावर -6 हो जाएगी। बस यही इसका हल है। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप यही है, 10 की पावर -6 और बराबर 1/10 लाख हो जाएगा। तो बस यह तो प्रश्न बेहद ही आसान था जो हल कर दिया। अब चलिए 10वें प्रश्न को हम देख लेते हैं कि 10वां प्रश्न क्या है।
तो देखिए 10वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को k इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां n एक पूर्णांक है। तो देखिए जो माने वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप होता है वह मैंने उसी का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है k इंटू 10 की पावर n। तो देखिए यहाँ पर आपको k भी ढूंढना है, n भी ढूंढना है और n की पावर क्या होगी यह भी आपको निश्चित करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में दी गई है संख्या क्या 51 347। अब इसके बगल शून्य कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 माने यह संख्या है और इसे k इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ आप पहले ऐसे लिख लें, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिख लें। तो वैज्ञानिक संकेतन में जब करेंगे तो 0.1 अंक यहाँ 5 के पास लगेगा, दशमलव है यहाँ पर और आएगा यहाँ पर। तो संख्या आपकी बनेगी 5.1347 गुणे 10 के पावर। अब आपको देखना होगा कि पावर धनात्मक है या ऋणात्मक है, पावर कितनी है। तो देखिए दशमलव यहाँ पर था और दशमलव आ गया यहाँ पर। तो देखिए दशमलव बाईं ओर खिसक रहा है। जब दशमलव बाईं ओर खिसकता है तो पावर हमेशा धनात्मक होती है और दाईं ओर खिसकता है तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ तो बाईं ओर खिसका है तो पावर यहाँ पर धनात्मक है, लेकिन पावर कितनी है जितने अंक दशमलव खिसका है। तो कितने अंक खिसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक दशमलव खिसका है। तो गुणते 10 की पावर 9 आपका यह उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k क्या है भाई, k बराबर 5.1347 यह तो k है और माने और 10 की पावर n यह क्या है कि माने 10 के पावर 9। तो देखिए यही पूछ रहा था कि k बराबर क्या है, और या इसका आप रूप लिख दें। तो आप ऐसा कर लें यहाँ पर कि k इंटू 10 की पावर n बराबर 5.1347 गुणा 10 के पावर 9। तो देखिए इसके रूप में यह लिख दिया गया। तो यहाँ लिख दें के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर। तो इसके जब रूप में लिखेंगे आप तो 5.1347 गुणा 10 के पावर 9। तो बस वही जो हमने लिखा था प्रश्न वैज्ञानिक संकेतन में लिखा था। वैज्ञानिक संकेतन इसी रूप में लिखा ही होता है, k इंटू 10 की पावर n इसी रूप में वह लिखा ही होता है। तो बहरहाल एक बार हमने और लिख दिया। तो चलिए सेकंड पार्ट आप देखिए। तो सेकंड पार्ट में देखिए एक संख्या है 0 दशमलव और फिर 4 0 हैं, फिर 6 7 9 यह संख्या है। अब देखिए इसे वैज्ञानिक संकेतन में आप पहले लिखिए, माने वैज्ञानिक संकेतन लिखने का मतलब ही है k इंटू 10 की पावर n। तो यहाँ पर देखिए दशमलव आपको लाना कहाँ है, दशमलव यहाँ आपको लाना है 6 के पास, माने दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक अंक रखना है तो 6 के पास आएगा। तो संख्या यहाँ आपकी बनेगी 6.79 और गुणते 10 की पावर। संख्या आपको यही बनाना है 6.79 गुणते 10 की पावर। तो अब देखिए 10 की पावर जो है वह धनात्मक होगी या ऋणात्मक।